प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको महेंद्र के आराधना में स्वागत है। आइएगा हम वचन पढ़ेंगे गलाती के पत्री 5वां अध्याय उसका 22 और 23वां वचन। गलातियंस चैप्टर 5 वर्स 22 and 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यहाँ लिखा हुआ कि आत्मा का फल 9 फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी लॉ नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई क्या नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। एक ऐसा है सीधा परमेश्वर के पास पहुंचने वाली बात है। बाकी कई बातें हैं वो यदि आप उसी के ऊपर से पढ़ेंगे वहां लिखा हुआ शारीरिक का काम में प्रकट है, लेकिन वो क्या करेगा कि आपको काम पर ऐसे लोग कहां नहीं पहुंचेंगे, परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन ये 9 फल ऐसा फल है, ये फल क्या करता है, इसके विरोध में कोई रोक टोक नहीं, सीधा परमेश्वर के पास पहुंचने का रास्ता। हालेलुया। इन्हें परमेश्वर को पहचानना, प्रभु के अंदर जीवन जीना एक अलग बात है, ठीक है। इसलिए मैं आज इसमें आपको लेके चलना चाहूंगा कि हम इसके ऊपर ध्यान देंगे। इसमें ये फल 9 फल को 3 प्रकार बांट सकते हैं। 9 फल को 3 प्रकार। एक अपवर्ड फ्रूट, मतलब ऊपर के फल। अभी केला कहाँ पर लगता है, नीचे ऊपर। पपिया कहाँ लगता है, पपा और आम, ये सब कैसा है, ऊपर से हम ऊपर से देखते हैं और वो टेस्टी भी लगता है ना, और उनमें गुण अलग अलग है। और कुछ फल हैं वो कैसे फल है कि बाहरी के रूप में दिखता है ना, बाहर के रूप में। और कुछ फल है इनवर्ड, यानी अपवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड। एक है ऊपर की फल, फिर एक बाहर के फल, एक है अंदर की या अंदर से प्रकट होने वाला आंतरिक फल है ना। अभी ऊपर के फल कौन से, प्रेम, आनंद, शांति। प्रेम, आनंद, शांति ये प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। प्रेम भी चाहता है, आनंद भी चाहता है और शांति, ये तीनों एक साथ चलता है ना। लेकिन ये बहुत जरूरी है परिवार के लिए। और बाहरी कौन से, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, ये सब बाहर है ना। और जो अंदर से आने वाला चीज है नम्रता और संयम, ये अंदर से निकलता है। ये जब तक कोशिश करता बाहर आने की, लेकिन कई बार नम्रता नहीं रहेगा। कोशिश करता संयम, लेकिन संयम नहीं रहता। कहने का मतलब क्या है कि हमें ये सब चीजें अंदर से पूरा टाइम लगता है, राइट। ओके, इसका मतलब आपको आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा जो फल काम करता है उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा, राइट। ओके, वो प्रकट करता है, फल कैसा है प्रकट करेगा, राइट। ओके, आज का टॉपिक स्टैंडिंग फर्म इन द लिबर्टी ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु की स्वतंत्रता में स्थिर रहो। यीशु की स्वतंत्रता में स्थिर रहो, है ना। मसीह के स्वतंत्रता में कैसे जिए, ये भी सही है, गुड। यीशु की स्वतंत्रता में हमें क्या करना है, स्थिर रहना है। स्टैंडिंग फर्म इन द लिबर्टी ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये 5वां अध्याय का, इसे गलती का 5 का 1 वचन पढ़िएगा। मसीह में स्वतंत्रता के लिए, मसीह में स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, हमें स्वतंत्र किया गया। अतः इसी में स्थिर रहो, इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। हाँ, यहाँ पर देखिएगा कि यीशु मसीह ने उनके पवित्र लहू के द्वारा हमें पाप से छुटकारा दे दिए। क्या दे दिए, पाप से छुटकारा दे दिए, स्वतंत्र कर दे, है ना। आपका आजाद कर दे, पाप के बंधन से आजाद कर दे। अभी हमें कैसा जीना है, पाप के बंधन में नहीं, ये जो क्या जुए में नहीं, दासत्व, यानी जो बंधन के जुए में ना जूझते हुए स्वतंत्रता, जो प्रभु ने जो आजादी दी, पवित्र जीवन, परमेश्वर में रहने वाले जीवन, उसमें हमें क्या करना है, जीना है, ठीक है। उसी के ऊपर हम आज ध्यान देंगे। इस 13 वचन पढ़ो, 5 अध्याय का 13 वचन। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने।
वर्णन प्रेम में एक दूसरे के दास बनो। हमें शारीरिक काम के लिए हमें गिरने की जरूरत नहीं है, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, उसे मतलब बंधन में डालने की जरूरत नहीं, लेकिन किस बात के लिए? स्वतंत्रता के लिए बुलाया गया, इन्हें आजादी के लिए बुलाया गया, हमें फ्रीडम दिया गया। हमें क्या दिया गया? लिबर्टी मतलब क्या है? लिबर्टी, आप जेंट्स बोलेंगे लिबर्टी जूता भैया, लिबर्टी चप्पल है। लिबर्टी मतलब क्या है? आजाद, फ्रीडम। वो कहता है मेरे जूता आप पहन लोगे, ये कहाँ का? हरियाणा का जिंद का कंपनी है, हरियाणा में जिंद करके एक जगह, वहाँ का कंपनी है लिबर्टी। वो कहता है हमारे पैर जो जूता पहनेंगे, आपके पैर के दर्द, उससे लिबर्टी, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, है ना। कभी लिबर्टी लेके देखे, कोशिश करेंगे लिबर्टी जूता लेके पहन के देखिए, बहुत सस्ता मिलता है, ज्यादा महंगा नहीं मिलेगा, 4000 से शुरुआत होता है, राइट, ओके, बहुत सस्ता है। हाँ, लेकिन आपको पैर में नहीं लगेगा, लेडीज के भी है, जेंट्स के भी, उस पैर में आपको नहीं लगेगा, आप पहन के जा रहे। इस प्रकार से लिबर्टी जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद किए, उस बंधन से, शारीरिक काम से, कामुकता से परमेश्वर आपका अलग कर दिए, इसलिए हमें क्या नहीं करना है? उसी में नहीं जीना है। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ठीक है। ऐसा है तो मसीह की स्वतंत्रता में हम कैसे जिए, उसके ऊपर हम अध्ययन करें। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किए, छुटकारा दे दिए, हमें आजाद कर दिए, अब कैसे जिए, उसमें जीना जरूरी है ना, कैसे जिए। टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ, मेरे साथ दौड़ने की कोशिश करिएगा, राइट। फिर से एक बार पढ़िए 5 अध्याय का 13 और 15 पढ़िए बेटा। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, स्वतंत्र होने के लिए तुम बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात से पूरी हो जाती है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यहाँ पर परमेश्वर ने एक लिबर्टी यानी स्वतंत्रता दिया, एक समान प्रेम रखने, है ना। लेकिन हम कर पाते? आज भाइयों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ना। गांव में आप जाके देखो, पहले तो गांव में ऐसा सुना नहीं, आजकल, है ना। मैंने एक ही बात कहा, भैया मैं कोशिश करूंगा, ये मकान बहुत जुना हो गया, पापा ने 75 में बनाया मकान, अब ये गिरते जा रहा है, इसको तोड़ के मैं बनाऊंगा। बस वहाँ ईर्ष्या चालू हो गई। विनोद के लेके गए थे यहाँ से गाँव, दिखा भाई कैसा बनाए, विनोद ने बोला ऐसे ऐसा ऐसे ऐसा, कई बातें कर रहा था। वो लोग सब सोच रहे बिल्डर का कहाँ से लेकर आ रहा? बॉम्बे से। इसका मतलब उसके पास क्या है? बहुत पैसा, बहुत पैसा। कौन? मेरे चाचा ताऊ के लड़के। और कोई बोलता, गांव वाला बोलता तो खुशी की बात है ना। लेकिन मेरे भाई, मेरे बच्चे मेरे साथ अच्छा रहते हैं, एक महीने का 1 लाख 2 लाख रुपए कमाते हैं, उनके पास प्रॉपर्टी बहुत है। वो क्या बोल रहे हैं? ये फकीर यहाँ पर मकान बनाना चाह रहा है, इसका मतलब उसके पास। और जब हम जाते हैं, अरे तेरा क्या रे भाई, तेरा तो कुछ नहीं, तू तो पैसा वाला पार्टी। खुद के मकान में रहते हैं वो लोग, यहाँ मैं भाड़ा के दे रहा हूँ हर महीने, लेकिन वहाँ भाड़े नहीं रहते हैं, है ना। और कार में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ से धक्का मुक्की करके ट्रेन में जाता हूँ, वहाँ से उतर के मैं घर तक पहुँचता हूँ, रात के 2 बजे में पूछे बच्चे लोग ले जाने से वहाँ से गाड़ी बुक करके जाता हूँ, बड़े मुश्किल से। वो खुद के गाड़ी में जाते हैं, लेकिन किसके क्या बोलते हैं? हमको। लेकिन अच्छी बात है, प्रभु के नाम से हमें अमीर तो बोल रहे, अच्छी बात है। ईर्ष्या सबका जहाँ होता है, इसलिए प्रभु परमेश्वर कहता है प्रेम में एक दूसरे के कैसे, पड़ोसी से भी कैसा करो, अपने समान प्रेम रखो। इसलिए आप घर में जाकर पढ़िएगा 5वां अध्याय का 16 से लेकर 18 वचन तक के, वहां पर लिखा हुआ कि इस स्वतंत्रता में क्या करो, पवित्र जीवन के लिए चलो, है ना। आप उधर 16 से 18 वचन पढ़ेंगे, आप मालूम पड़ेगा आपको। एक बार पढ़ो। पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। यदि आत्मा में चलोगे तो आप किसी रीति से आपका शारीरिक अभिलाषा को पूरा नहीं करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा रखता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। परमेश्वर का आत्मा हमें जीवन जीने के लिए व्यवस्था करता है और हमें क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। यदि आप घर पर जाके 19 से लेके 20-21 वचन तक पढ़ेंगे, शारीरिक के काम प्रकट है, क्या लिखा हुआ? शारीरिक के काम
प्रकट है। कैसे काम प्रकट है? वहां पर ये सब बड़ा लिस्ट दी, लेकिन वो सारे लिस्ट में भी पवित्र आत्मा आपके क्या करेगा? उसमें से बाहर आने की मदद करता है। कभी परमेश्वर की इच्छा नहीं है आप उसी दासत्व में, शारीरिक अभिलाषा में और इस दुनियादारी के जो जाल में फंसते रहे, ऐसा प्रभु नहीं चाहते। उससे आपको ऊपर उठाने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान होके वो आजादी दी है। उस आजादी का हमें करना है, क्या करना है? चक्के देखना, राइट? ओके, ये इस प्रकार से। लेकिन एक डेंजर है, एक बड़ा ये है, वहां लिखा है ऐसे शरीर के कामों के। एक बार 21वां वचन पढ़ो, लास्ट लास्ट। जैसा पहले कह चुके हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। यदि ऐसे कामों में उलझते रहे तो परमेश्वर का राज्य का वारिस नहीं होंगे। ये बड़ा डेंजर है, वहां तक नहीं पहुंचना है। उसके पहले क्या करना है? परमेश्वर में आजादी करता है, उस आजादी में हमें आ जाना है ना। अभी मछली पकड़ते हैं, यहाँ तो सब लोग मछली पकड़ने की जगह नहीं जानते। आप लोग गाँव में क्या करते हैं? बारिश आ गया, सब एक लकड़ी लेंगे, उसमें से हुक डालेंगे ना, चला जाएंगे। कहाँ पर? जो भी जहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ वहां पर जाके बैठ जाएगा मछली पकड़ने के लिए, है ना। और हम लोग क्या करते हैं? डैम, हमारे गाँव में डैम है, पहले तो जाने के लिए देते थे, अभी तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बंद कर दिया। आम आदमी जा नहीं सकता, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले ही जा सकते। आम आदमी के लिए वहाँ बंद है। वहाँ एक मंदिर है, वो मंदिर का एक दिवस रहता है, उस वक्त उनके लिए बस चलेगा। वो बस के लिए बहुत सिस्टम है, उसके अनुसार चलता है, नहीं तो नहीं। तो पहले क्या करते थे? हम लोग साइकिल लेके ऊपर जाते थे। साइकिल ऊपर चढ़ाई में नहीं जाता, फिर भी उसके लेके दो लड़के धक्का मार के लेके जाते। वहाँ क्या करते? मछली पकड़नी। तब मैंने एक चीज सीखा, तो बड़ा तो तौलिया लेके जाते हैं या धोती लेके जाते हैं, उसके बाद से पहले से अपोजिट साइड में डालते थे ना, ज़्यादा मच्छी आता है। लेकिन बड़ा मच्छी हम चाहते हैं उसको पकड़ना है, वो नहीं आएगा। फिर उसको क्या करते हैं? हुक डालते हैं, हुक मार जाता है। तब हम कहते हैं अरे तुम्हें आसानी से हम लेके आने के लिए चाह रहे थे, तू नहीं आया, हुक डालने से तो आया, है ना। ऐसा बोल के हम मजाक करते थे। कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर इतना मौका दिया, इस मौका में से हमें बाहर आना, पवित्र आत्मा हमें मदद करता है उसमें से बाहर आने के लिए। नहीं करेंगे, डेंजर क्या है? स्वर्ग राज्य में नहीं, है ना। इस बात का हमें समझना बहुत ही जरूरी है, राइट? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आत्मा का फल, यहाँ पर आत्मा लिखा हुआ, लेकिन फल 9 फल है। ये सिंगुलर है, प्लूरल है, बहुवचन है, एक वचन है। लेकिन यहाँ तक फल लिखा, फ्रूट ऑफ स्पिरिट, आत्मा का फल, आत्मा का फल है, नहीं लिखा फल, एक वचन है। लेकिन यहाँ पर जब एक वचन क्या करता है? जब बहु संज्ञा में बातों को लेकर आता है और वो बहुवचन में बदल जाता है। एक वचन है लेकिन वो कैसा है? बहुवचन बदलता है। इस प्रकार आत्मा में इस प्रकार से बहुत सारे प्रॉब्लम से, बहुत सारे शारीरिक कामों से, सांसारिक कामों से आपको छुटकारा देके आत्मा में लेके आता है ना, आत्मा में लेके। इसलिए पौलुस इस बात को ध्यान रखे, फल करके लिखा। पौलुस ने क्या इस प्रकार से बोला? फल, है ना, ठीक है। अब जो शारीरिक काम जो है वो दबा के आपको बाहर निकालता है, वो दिखाई देगा। अभी दारू पिया हुआ दिखेगा? दारू पीने वाले को प्रत्येक व्यक्ति समझ जाता है ना। रिक्शा में बैठेगा, हमें मालूम पड़ जाए ये तो पियकर है ना। और गांजा पीता है उसको भी पकड़ लें, है ना। जो सिगरेट पीने वाले उनको भी पकड़ दे, वो क्या जहाँ कहीं बैठेगा वो शांत नहीं बैठेगा, है ना। पिछला हम लोग एसी ट्रेन में जा रहे हैं, वहां पर बहुत स्मेल आ रहा है। मैंने कहा कौन सिगरेट पिया? कोई नहीं, सब शांत बैठे। लेकिन धुआं कहाँ से निकल रहा है? सीट के नीचे से, वो नीचे रख दिया। तो पीने वाले कहीं शांत नहीं बैठेगा, इसलिए हमें मालूम पड़ जाता है। इसलिए शारीरिक काम क्या प्रकट होता है ना। लेकिन इन दोनों कामों में परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य रखता है, हमें उसमें से बाहर निकलना। आमीन, हालेलुया। तो आत्मा हमें पूर्ण रूप से मदद करता है ना। और फल के जीवन, अच्छे फल के जीवन जो है वो आपके कामों के द्वारा वो क्या नहीं मिलता नहीं है, लेकिन परमेश्वर पर बने रहने पर मिलता है ना। इन्हें फल
fruit is not achieved by work, but it's birthed by ability. Obedience, sorry, obedience. यानी परमेश्वर का जो साथ जो संगति करते हैं उसके द्वारा फल के जीवन मिलता है. जितना परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, अबेडिंग रहेंगे, उतने हम आशीष पाएंगे. राइट? फ्रूट इज नॉट अचीव्ड बाय वर्किंग बट इज बर्थ बाय अबेडिंग. राइट? फल कैसा रहता है? फल कैसा रहता है? एक दिन मैंने फल लाया, ये कौन से ग्रीन एप्पल लिया और उसके साथ ये पपाया भी लेके आ गए. पका हुआ पपाया था. उसने बोले 20 रुपए का, तो मैंने कहा बड़ा से लेके आ गए. 20 रुपए में बोल रहा है ना, बारिश बहुत हो रहा, वो 20 रुपए बेच रहा था, मैं लेके रखा. लेकिन उसके क्या वो नीचे ग्रीन एप्पल उसके ऊपर और उसके ऊपर कई चीजें रखे, मैं आया जब बाजी वैसी सब रहा है, घर में आते तो वो नीचे से क्या हो गया, नाजुक है. फल कैसा है? नाजुक रहता है ना. लेकिन वो नाजुक क्या करता है? आपके शरीर में मीठापन लाता है, आपके शरीर में ऊर्जा लाता है. लाता नहीं लाता है? तो ये फल बहुत अच्छा है. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा 9 फल बहुत जरूरी है. ये 9 फल कहां पर लेके जाएगा? स्वर्ग पर लेके जाएगा. वो नाजुक तो है लेकिन बहुत काम का है ना. और फल कैसा है कि वो अपने आप को बनाता है. फ्रूट्स रिप्रोड्यूस हिमसेल्फ. क्या करता है? अपने आप में क्या करता है? अभी एक फल आप आम खाया, उसका फेंक दिया, गुटली बोलते हैं, फेंक दिया. कुछ दिनों बाद वो कहीं से भी उगता है ना. तो वो रिप्रोड्यूस करता है, वो अपने आप के क्या करता है. इस प्रकार आत्मा के फल क्या करेगा? आपको जो दोबारा आपको बनाता है, नया बनाते लेके जाता है ना. और फल आकर्षण रहता है ना. कैसा रहता है? अट्रैक्शन रहता है ना, आकर्षित करता है. इस प्रकार यदि फलों से आप भरे रहेंगे, आप आकर्षण करेंगे, है ना. हालेलुया. और फल कैसा है? वो नरिश है ना. क्या करता है वो? आपको पौष्टिक आहार जैसे है ना. तो वैसे इसलिए आपको ये जो फल है उनमें से आपको जीना. ठीक है? आप राइट देखेंगे. पूरा फल तो नहीं देख पाएंगे, टाइम नहीं है, लेकिन नाल सप्रा का मैसेज में आप लोग जरूर सुनिएगा. पहले लव, प्रेम कैसा है? अगपे लव कहते हैं. परमेश्वर प्रेम कैसा है? अगपे मतलब अनकंडीशनल, बिना शर्त वाले प्रेम, है ना. आप और हम प्रेम करेंगे, कैसा करेंगे? शर्त करेंगे, है ना. शर्त रखेंगे ना, शर्त रखेंगे. और पति बोलता है आप अच्छा टेस्टी खाना बनाओगे, अगले बार मैं लेके आऊंगा, शर्त. पत्नी बोलती है आप ये काम सब करेंगे, मैं ऐसे करूंगी, नहीं तो मैं मायके में चले जाऊंगी. तो आदमी डरता है. और बच्चे क्या करते हैं? बच्चे आप बच्चे को बोलते हैं अच्छा पढ़ाई करोगे. मेरा पापा ने कहा 10th में अच्छा नंबर लाएगा तो सिटीजन वॉच लाऊंगा. उस वक्त सिटीजन बहुत फेमस है, HMT भी फेमस है, लेकिन सिटीजन अच्छा है, तो सिटीजन ला के दूंगा, है ना. आगे मैंने एक शर्त रखा, ठीक है मैं अच्छा नंबर लाऊंगा तो मेरे को क्या करना है? मैं इंजीनियरिंग जाऊंगा नहीं. मेरे पापा क्या बोल रहे थे? इसका इंजीनियरिंग बनाऊंगा और एक मेरा जो काम करने वाले एरिया में इसको मैं सिखा दूंगा तो अच्छा बढ़िया कमाना शुरू कर देगा. मैंने कहा इंजीनियर नहीं पढ़ूंगा. शर्त, उधर से एक शर्त, इधर से एक शर्त. लेकिन प्रभु परमेश्वर का प्रेम कैसा है? बिना शर्त का प्रेम. हम पाप में थे, हम गंदे में थे, हम गलत कामों में थे, फिर भी हमें गले लगा के वो स्वर्ग राज्य ले जाने के लिए थे, हमें शुद्ध कर दिया, है ना. इसलिए उसका प्रेम ऐसा प्रेम है, अगपे प्रेम, है ना. तो वो अगपे प्रेम ऐसा है, इसका समझने के लिए बहुत जरूरी है. इसलिए प्रभु पौलुस ने गलाती के 5 अध्याय का 19 से लेकर 21वां वचन वो जरूर बताया. शरीर के काम में प्रकट करके उसने बोला सारे काम है. इसका पढ़ने की टाइम नहीं, बहुत ज्यादा है ना. कम से कम उसमें 20 के ऊपर है. कितना? उतनी काम बहुत कुछ है, लेकिन गंदा काम सब, कोई भी काम अच्छा काम, लेकिन उन सब कामों में जो शरीर के अंदर से प्रकट होता है, लेकिन उससे बाहर आने के लिए परमेश्वर आपरण से प्रेम, प्रेम करके कहा आप जैसे अपने आप को प्रेम करते हो वैसे अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो. शत्रु को भी क्या करो? अपने आप से प्रेम करो. शत्रु आपको मारने के लिए आएगा, गार्ड करने, उससे प्रेम करो.
प्रभु का बात है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेम किया, हमें भी दूसरों के प्रेम करना है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के से प्रेम में हम चलते हैं, ऑटोमेटिकली शारीरिक कामों से हम बाहर आते हैं। आज ये कई प्रकार की समस्या हमारे जीवन में होता है, बीमारी, पैसे का तकलीफ, अचानक कई चीज़ कर जाता है। हम जो विचार नहीं किया, सोच समझा नहीं, वो चीज़ हमारे लिए कट गया। ऐसा कट गया तो लाखों रुपए चले, है ना। अभी हमारे धारावी गए थे कल में, तो धारावी में मेरा नानी बोल रही थी, मेरा अन्ना, मैंने उनसे बड़े भैया बोलते हैं उनको, मेरा जो अन्ना है उसके पास कोई कमी नहीं, खेती बाड़ी बहुत है, पैसा बहुत है। और अचानक उनको क्या हो गया, ब्रेन हेमरेज हुआ और एक साइड पूरा लकवा मार दिया। अब क्या होगा, डॉक्टर पास गए, ऐसे में थे वो, अब चलने लगे, थोड़ा थोड़ा चल रहे, लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकल। डॉक्टर बोला ये हम कुछ नहीं कर सकते। फिजियोथेरेपी वाला बोला, फिजियोथेरेपी वाला 1-2 हफ्ता ट्राई किया, बोले साहब अभी मैं रोज ना आपको 1000 रुपये लेना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आपका नहीं हो रहा है। आपको कोशिश करना है, आप कोशिश करो, नहीं तो आपको भगवान से प्रार्थना करो। तो कल बोल रहे थे नानी, मेरा अन्ना के लिए प्रार्थना करो। अन्ना बोल नहीं पाता इसलिए खाता नहीं खाने से कमजोर हो जाता। पैसा बहुत है, लेकिन वो सब के पीछे आप ढूंढ के देखेंगे कई प्रकार के शारीरिक कामें वहां बहुत ज्यादा था, जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं। यदि मैं खोज के, तो क्योंकि मेरे रिश्तेदार, इसलिए जानता हूँ मेरे रिश्तेदार को, वो कैसे कैसे काम करते थे। यदि कोई गरीब आता है, उसके पास आकर के जो लेबर है उसको जितना कम से कम पैसा देना उसने नहीं देते, कम से कम लेबर। मेरे पास बहुत ऐसा है, लेबर का जो 200 रुपये 300 रुपये जो भी हो तो पूरा करो। नहीं, हमारे गांव में एक वो बुरी आदत है, क्या है, जो पैसा वाला रहेगा ना, वो क्या करता है, जो लेबर को, जो काम करने वाले आते हैं उनको खाना खिलाएगा। तो वो आइया बहुत पेट भर गया, यार आइया बहुत अच्छा है, आइया बोलते हुए क्या करता है, इधर से कटौती करता है। तो सही है क्या, आपने खाने के लिए बात नहीं की, खाना आपके तरफ से दिए, और क्या कर रहे हैं, उसको जो पेमेंट है, उसको जो पहाड़ है, उसको क्या कर रहे हैं, कम कर। सही है क्या। तो ये सब चीजों की वजह से कई प्रकार से होता है, लेकिन पवित्र आत्मा में ऐसा यीशु मसीह के प्रेम में चलेंगे, यीशु मसीह हमें इन सब चीजों से आजाद करते हैं। और आनंद है ना, आनंद है ना दूसरा, प्रेम, आनंद, राइट। आनंद में आप देखेंगे ये हर प्रकार के परिस्थिति में ये आपको डिपेंड होना है, मतलब भरोसा करने की जरूरत नहीं। परिस्थिति में, एक परिस्थिति से बाहर आना है। इसके लिए अच्छा उदाहरण है, कौन है, आप लिख रख लीजिएगा, प्रेरित काम की किताब 16 अध्याय उसका 25वां चैप्टर। वहां पर क्या है, पौलुस और सिलस काम करते जेल में थे। जेल में कैसा, उनको पूरा हाथ और पैर बंधा हुआ था, लेकिन वहां पर कैसे कर रहे थे वो लोग, कैसे किया, आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे। वहां उनको क्या हो गया, बंधन टूट गए। इसलिए आनंद जो है, वो भी आनंद का फल हमें आजाद करने वाला फल है। और प्रेम का फल ऐसा है कि हमें दूसरों से प्रेम करने लायक परमेश्वर बनाता है। तीसरा ये शांति। शांति क्या है, फिलिप्पी के पत्र 4 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़िए, फिलिप्पी 4 का 7। फिलिप्पी 4 का 7। हाँ, परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हाँ, प्रभु का शांति आपके हृदय को सुरक्षित रखेगा। और यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने शांति तुम्हें दे जाता हूँ, है ना। वो संसार जैसे दे रहा वैसा नहीं, वो शांति अलग है ना। वो शांति एकदम मानव का शांति, वो हमें भरपूर आशीष से भरपूर करता है। आपके प्रत्येक हर जरूरत को प्रभु पूरा करते हैं, है ना। ओके, इस प्रकार कई बातें, और धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है ना। और क्या है, सेल्फ कंट्रोल, लेने क्या लगा, सही है। इन सब चीजों कहां से मिलती है, परमेश्वर आपको शारीरिक चीजों से, सांसारिक चीजों से आजाद कर दिया। वो आजाद करने से अभी लाभ क्या है, आपको उसी आत्मा में चलने से मिलेगा। इसे 5 अध्याय 16 वचन पढ़िए, गलतियां 5। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे।
आत्मा में चलेंगे तब शारीरिक काम को पूरा नहीं करेंगे, है ना। और गलती में कोलोसी में कहीं पढ़े हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, शरीर के काम क्या है? मृत्यु है ना। शारीरिकता में चलेंगे वो क्या है? पाप है। वो काम पर लेके चलता है, आपको वहां जाके गड्ढे में गिरा देगा। लेकिन आत्मा काम क्या है? वो आशीष। तो हमें आत्मा में चलना है, शारीरिकता में नहीं चलना है। शरीर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। शरीर क्या करेगा? शरीर हमेशा इस पृथ्वी के संबंध की चीजों में आपको खिंचाव करेगा। अभी विनोद का बेटा छोटा है, थोड़ा सा 8 महीने 9 महीने या 1 साल 1.5 साल होने के बाद देखो, जैसे विनोद घर से बाहर निकलेगा वो क्या बोलेगा? पापा कहाँ जा रहे हैं? पहले बात। दूसरा, मैं भी आऊँगा। नहीं मना करके उसको कुछ भी करके छोड़ेगा, कम से कम गाड़ी में घुमा के छोड़ो। क्या करेगा? इधर लेट होगा, वहाँ पर लेबर इंतजार कर रहे होंगे, है ना, और कई लोग काम के लिए बुलाए होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन बेटों के क्या करना पड़ेगा? घुमाना पड़ेगा। ऐसे आपको इस संसार में रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ऐसे चीजों में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे नीचे आप शारीरिकता में जब गिरते हैं वो नुकसान करते हैं। इसलिए उन चीजों से चलने के लिए, उन चीजों से बाहर आने के लिए आपका आत्मा में चलना। आत्मा मतलब क्या है? परमेश्वर आत्मा ऑलरेडी आपके अंदर है ना। ये युगना का 4 अध्याय उसका 24वां वचन पढ़िए। युगना 4 का 24। आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर क्या करता है? 24। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। प्रभु कैसा है? आत्मा है ना। प्रभु को देखते हैं प्रकाश जी? प्रभु को देखते हैं? नहीं देख पाते, बस हम अनुभव रीति से करते हैं। हाँ, यहाँ आने से शांति मिलता है, या प्रभु के पास जाने से हमें आनंद मिलता है, अनुभव करते हैं। लेकिन वो अनुभव कहाँ पर? आपका ना तो आपका शरीर अनुभव करता है, ना आपका प्राण अनुभव करता है, सिर्फ आपके आत्मा अनुभव है ना। आत्मा के साथ प्रभु क्या करता है? बातें करता है, आत्मा के साथ लिंक रहता है। जैसा पंखा चल रहा है, ये बटन चालू करने से चलता है, बंद करने से बंद हो जाता है। तो कनेक्शन कहाँ पर? बिजली तार के अंदर से आ रहा है, तब जाके जा रहा है। वैसे परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा से, वो आत्मा को हमारे आत्मा के साथ कनेक्ट करना हमारा काम है। आत्मा अंदर से मांगता है, इसलिए कहते हैं मेरा अंदर आत्मा कहता है। जब राजीव गांधी मर गया, उस वक्त सोनिया गांधी को बोला गया तो क्या हो जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। सब लोग बोले मेरा अंदर आत्मा नहीं कहता है ना। वो बोलते ये क्या अंदर आत्मा है, अभी तो पद मिल गया, बैठ जाने का, वैसे तो फॉरेन वाली तरह की क्या लेने देना, ऐसा बोल रहे थे लोग, है ना। लेकिन क्या है, उनकी जगह पर नरसिंह राव को वहां लिखा है। कहने का मतलब क्या कि अंदर जो आत्मा है वो लालसा करता परमेश्वर के साथ मिलने की, वो कोशिश करता परमेश्वर से मुलाकात करने की। जब आप उस अंदर आत्मा को परमेश्वर के साथ मुलाकात करेंगे, वो पवित्र आत्मा ऑलरेडी हमारे अंदर है। जब यीशु मसीह ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर है। वो आत्मा क्या करेगा? बार बार कनेक्शन करेगा। तो वहाँ कनेक्शन करते वक्त आपके जीवन में बड़ा आनंद आता है, और आप इस शारीरिक कामों में नहीं जाएंगे, शारीरिक विचारों में नहीं जाएंगे, आपके जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन बदल जाएगा। जीवन जिएंगे पृथ्वी पर, जीवन रहेंगे, सब कुछ हमारे सारे आशीष मिलेगा, सब कुछ बच्चे आशीष पाएंगे, सब कुछ होगा, सब में कोई कमी नहीं रहेगा। लेकिन आपका जो विचार जो है वो कैसा होगा? ऊपर के विचार, स्वर्गीय विचार ऐसा बन जाएगा। और कोई व्यक्ति आपको गाली भी देगा, आप उसे गाली नहीं देंगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? अरे कोई बात नहीं, क्यों? आत्मा अंदर से मदद करेगा और उस व्यक्ति को बदल के भेज देगा। ऐसा परमेश्वर।